हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में समस्याएं कब आती हैं और उस समय आप ऐसा कर क्या रहे होते हैं। क्या आपके एक्शन होते हैं उस समय जब आप दुख को अनुभव करते हैं, आप तकलीफ को, समस्याओं को आप अनुभव करते हैं। और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस इधर देना चाहते हैं, कैसे आपको क्या कुछ करना चाहिए। देखते हैं क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आती है। देखिए, जब आप परमात्मा से अपना कनेक्शन स्ट्रोंग रखते हैं, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं ना, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं ना, परमात्मा से कनेक्शन स्ट्रोंग रखते हैं ना, उस समय जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है वो ऐसी होती है कि आपको बाहरी सुख नहीं लगता। आप खुद में भरपूर होते हो, आप खुद में परिपूर्ण होते हो। जब आपका कनेक्शन उस डिवाइन से, परम शक्ति से, ईश्वर से होता है ना, उस समय आप बोलते भी कम हो, आपका पूरा ध्यान खुद पर होता है, आप सेल्फ फोकस्ड होते हो, है ना। और उस समय जो सिचुएशन होती है, आपको ये लगता है कि सब कुछ सही है, चीजें बैलेंस में है। उस समय जो है आपको अपने जीवन में एक बैलेंस का अनुभव होता है कि जीवन में बैलेंस है। लोगों की हिम्मत नहीं होती फिर आपको कुछ भी आकर कह दे, मतलब आपके साथ कोई बेतुका व्यवहार करने की भी हिम्मत नहीं करता जब आप इस तरीके से रहते हैं। और जब आप खुद को भूलकर उस परमात्मा से, उस डिवाइन से अपना जो कनेक्शन है वो कमजोर कर लेते हो, उस समय आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, या तो आप चीजों के पीछे भाग रहे हो, या तो किसी परिस्थिति के पीछे भाग रहे हो। उस समय आप परमात्मा को भूल जाते हो। अब जब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, चीजों के पीछे भाग रहे हो, सिचुएशन के पीछे भाग रहे हो, परिस्थितियों के पीछे भाग रहे हो, उस समय आपके जीवन में जो है समस्या कह लीजिए, दुख कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए, वो प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मोह माया में लिप्त हो जाते हो। और जब आप परमात्मा से, आपका सीधा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, आप बैलेंस में होते हो, आप हर स्टेप आप सोच समझ कर रखते हैं, चीजों पर सोच विचार करते हैं, अपने शब्दों की अहमियत को समझते हैं, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं, कहाँ पर, क्यों, कैसे, कब कितना बोलना है। जब आप अपने शब्दों की मर्यादाएं रखते हैं, इन चीज़ों को आप देख लेते हैं, भाई इतना ऐसा करना मेरे लिए सही है, ऐसा करना मेरे लिए सही नहीं है, तो तब आपके जीवन में जो है बैलेंस रहता है। और जब आप किसी इंसान के पीछे, एग्जाम्पल मैं दूं, अगर आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो जब आपका कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपके साथ होता ये है, वो इंसान है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना। और
जब अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ तो आप फिर परमात्मा से छोड़कर उसकी तरफ आ जाते हो, उस इंसान की तरफ आ जाते हो और फिर से आप उसके साथ उम्मीद लगाने लग जाते हो, उससे कुछ सोचते हो अब तो ये मैनिफेस्ट हो, तब तो मैं जो चाहूँगा या जो चाहूँगी वो इसके साथ बिहेव करूँगा, ये मेरी सारी बात मानेगा, ये मेरी सारी बात मानेगी, है ना। तो आप उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हो और जो होता है अब वो इंसान है, मैनिफेस्ट तो आपने कर लिया बट वो उसके भी विचार चलते हैं दिमाग में, वो भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रही है। तो वो आया, उसका भी कुछ कार्मिक बैगेज है, वो भी पूर्व जन्मों की एक सोल है, वो भी कुछ ना कुछ साथ लाया है या लाई है, उसके भी कुछ ना कुछ क्लियर करने हैं, कुछ बैगेज क्लियर करने हैं, कुछ कार्मिक इश्यूज उसके भी हैं। तो आया वो, उसने आपको तकलीफ़ दी या और आप इधर रोए धोए, फिर से मेरे जीवन में समस्या आ गई, मेरे जीवन में दुख आ गया। ये सब चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं, है ना। आप ये भी देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं आप, जब आप डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं ना, डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं तो अपने आप परमात्मा आपके ना रास्ते खोलते हैं, रास्ते खोलते हैं, रास्ते खोलते हैं, रास्ते खोलते हैं। और जब आप भगवान को भूल करके ये सोच लेते ना कि बस अब मुझे पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे खुद से जुड़ने की क्या ज़रूरत है, आ गया पैसा, आप फिर से उस मोह माया में लिप्त होते हो, आप फिर से उस पैसे के जाल में फंसते हो और चीज़ें कहीं से फिर से लॉस आ गया, कहीं से किसी ने पैसा धोखाधड़ी कर दिया, आपके साथ फिर से चीटिंग हो गई या कोई लॉस में आप चले गए हो फाइनेंशियल को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो फिर से मेरे साथ तो भगवान है ही नहीं, मेरे साथ तो दुख आ गया, मुझे तकलीफ होगी, मैं तो दर्द में हूँ। तो भाई अगर आपने अपने जीवन में इस सुख का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना, तो सीधी सीधी परमात्मा की एक ही गाइडलाइन है आपको, डिवाइन की, ये अपना कनेक्शन उस परमात्मा से कभी भी कम ना होने दे, लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से कभी इनके मोह जाल में ना पड़े। एक दृष्टा भाव में जो भी कुछ आ रहा है उसको स्वीकार करें, उसका धन्यवाद करें, उसके लिए थैंकफुल हो, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए परमात्मा को श्रेय दें कि जो भी कुछ मेरे अराउंड हो रहा है, जो भी कुछ अच्छा है वो सब उस ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। जब आप खुद को श्रेय देने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ का, तब आप दुख में आते हैं। अगर आप सीधा श्रेय परमात्मा को देते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो उस परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे द्वारा वही सब कुछ करवा रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। जब आप भगवान को हर चीज़ में आगे रखते हैं, उस ईश्वर को जब आप हर एक चीज़ में आगे रखते हैं, तो वो परमात्मा आप तक दुख संकट नहीं आने देता। और यही गाइडलाइन है, अगर आप ये गोल्डन लाइन मैंने बोल दी है, आप इसे जीवन भर अपने जीवन में इसको शामिल कर लें, दुख आपको कभी नहीं छेड़ पाएगा अगर आप परमात्मा को हर चीज़ में आगे रख के चलेंगे तो। अगर आप लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से, पैसे से, किसी चीज़ से भी मोह करेंगे तो वहाँ पर से आपको दुख मिलता है, समस्याएं आती हैं और आप लोगों के साथ ये हो भी रहा है। Am I right? यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ ये सब हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको गाइडलाइन दी जा रही है, संभले यहाँ पर आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, आपने लोगों के ही बीच रहना है, इनसे दूर नहीं होना। आप परमात्मा ये नहीं कहते कि आप लोगों से दूर हो जाओ और मेरे पास ही आ जाओ, नहीं जी, आपने लोगों के ही बीच रहना है। बस अपने मन से आपने भगवान को नहीं कभी भूलना। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, कोई काम है, वो करनी है आपको, लेकिन उसमें पहले अपने ईष्ट को याद कर लें, अपने परमात्मा को आगे रखें हर चीज़ में।
कि हे ईश्वर, जो भी कुछ है करवाने वाला सिर्फ तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। जो भी कुछ हो रहा है तेरे द्वारा हो रहा है, तू ही करवाने वाला है। अगर आप ये जीवन में इस गुरु मंत्र को अगर आप रट लेंगे ना, तो जीवन में कभी आपको कोई दुख तकलीफ नहीं हो पाएगी। परमात्मा की उस चक्की की तरह, जैसे चक्की होती है ना, चक्की में जो गेहूं आपने देखा होगा वो हाथ की बनी चाकी होती है, पहले के ज़माने में होती थी। उसके बीच में जो हाथ हैंडल होता है पकड़ने का, तो उसके बीचों बीच जो गेहूं रहते हैं वो नहीं पिसते, वहाँ पर बच जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो परमात्मा का साथ, एक एग्जाम्पल कि आप समझ ले, क्योंकि उनको किसी मोह जाल में फंसना ही नहीं है। वो उस चाकी के जो बीच के पार्ट के गेहूं जैसे बचते हैं, और सब कुछ पिस के उनका आटा बन जाता है। तो आपके ऊपर, अगर आप उस ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का दुख आए आपके जीवन में आपको तकलीफ नहीं देगा। जैसे उस हैंडल की बगल में पड़े हुए वो गेहूं होते हैं, वो उसका साथ नहीं छोड़ते तो वो पिसते नहीं है। चलिए जी, कितने लोगों के साथ ये रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।